हाँ, तो मैं अपना एक तरह से एक सेमेस्टर का शेड्यूल बताता हूँ। शेड्यूल इन द सेंस कैसा मेरा रोड मैप रहा था। सो उन्होंने बोला कि देख तू एक्सपर्ट इतना जल्दी बन गया, सो तू कैंडिडेट मास्टर भी तू टच कर जाएगा, जल्दी ही टच कर जाएगा। थर्ड राउंड में इंटरव्यू ने बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया, तो मैं एक तरह से उस क्वेश्चन को नहीं बना पाया। फिर थोड़ा बुरा लगा, अंदर से होता है ना। तो मेरा पहला रिजेक्शन तभी था। पहला वाला कंपनी में तो वही नहीं सेलेक्ट हुआ था, तो उसमें तो इंटरव्यू रिजेक्शन हुआ नहीं। दूसरा वाली कंपनी में रिजेक्शन हुआ हाँ, मतलब स्टार्टिंग का जो आपका फर्स्ट ईयर था बेसिकली, उसमें आप बढ़िया से घिसे थे। इस वजह से फिर जो बाकी का टाइम था जिसमें बाकी लोग मेहनत करे, तो उसमें आपने मज़े किया था, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि जो ऑन एन एवरेज हाँ 40 लाख के ऊपर दे रही है, तो मतलब ऑन एन एवरेज पेमेंट कितना वो लोग दे रही होती है? मेरा ऊर्जा में पिछले साल ऊर्जा मेरा पैर टूट गया था, जो कि मेरे को नहीं पता था। सो हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रिया शर्मा फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर, और आज हमारे साथ है आदर्श सर, ही इज़ अवर सीनियर। और इन्होंने ये बेसिकली कंप्यूटर साइंस से थे, और इनका जो पैकेज लगा वो हमारे कॉलेज का एनआईटी जमशेदपुर का सबसे हाईएस्ट पैकेज था, दैट इज़ 83 LPA। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में जानेंगे, इनकी कोडिंग जर्नी जानेंगे, लाइक इन्होंने कैसे इस चीज़ को अचीव करा एंड ऑल। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सर सबसे पहले अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, लाइक। Okay, so I am Adarsh Kashyap. I am graduated at NIT Jamshedpur from computer science degree, and along with that I have done internship, summer internship as well as internship at Atlassian. And along with that I am a computer programmer, rated candidate master at Codeforces and 6-star coder at CodeShare. इतना काफी होगा। सबसे पहले आप बताइएगा आपकी कोडिंग जर्नी लाइक कैसे शुरू हुआ कि कोडिंग करना है, लाइक इतनी तगड़ी कोडिंग करनी है। हाँ, तो मैं अपना एक तरह से एक सेमेस्टर का शेड्यूल बताता हूँ। शेड्यूल इन द सेंस कैसा मेरा रोड मैप रहा था। तो मेरा ऐसा हुआ था कि जेई निकला था, तो ज्वाइनिंग हम लोग का कॉलेज में दिसंबर के अराउंड हुआ था। सो ऑलमोस्ट हम लोग का 5 महीनों से ऐसे पहले से वेस्ट हो गया था। सो दिसंबर में ज्वाइनिंग हुआ, तो फर्स्ट सेमेस्टर सबके लिए एकदम मस्त इन्जॉयबल रहता है। वैसा तो हम लोग अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे, ग्रुप्स में बातें कर रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे पूरा। फिर मिड सेम तक मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैं सीएससी ब्रांच में हूँ और दोस्त लोग कुछ कुछ कोडिंग कर रहे थे, तो मेरे को लगा कि हाँ मेरे को भी करना है ऐसा। सो उसके बाद मैंने फिर कोडिंग स्टार्ट किया। मिड सेम खत्म होने के बाद, जैसे लोगों का होता है ना कि एग्ज़ाम चले तो एग्ज़ाम के बाद करेंगे, बेस्ट फेज स्टार्ट होगा ऐसा। तो एग्ज़ाम जस्ट खत्म हुआ, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद फिर सेकेंड सेमेस्टर बेसिक नॉलेज, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखा। उसके बाद फिर फर्स्ट सेमेस्टर ऑलमोस्ट एंड हो गया था। सेकेंड सेमेस्टर से मैंने हैकर रैंक स्टार्ट किया। हैकर रैंक में 5 स्टार पहुंचा। उसके बाद फिर सीनियर्स ने सजेस्ट किया था कि कोडफोर्सेस करो, कोडसेप करो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाओ। तो वो स्टार्ट किया। साथ साथ हम लोग को बोला गया था कि सीनियर्स ने बोला था कि अलॉन्ग विथ गिविंग कॉन्टेस्ट यू शुड लर्न डिफरेंट टॉपिक्स। तो कॉन्टेस्ट के साथ साथ हम लोग को टॉपिक्स भी धीरे धीरे सीख के आगे बढ़ते जाना था। सो डिफरेंट टॉपिक होते हैं, जैसे सीपी का मैं बता रहा हूँ। हम लोग को बोला गया था, मतलब एक तरह से किए थे हम। मैं सीपी किया हूँ ऑलमोस्ट अपने कॉलेज लाइफ में, बट ऐसा बोला था कि सीपी या वेब डेवलपमेंट या मशीन लर्निंग, जो तुम्हारे फील्ड तुम्हें जो पसंद आ जाए वो करो। तो मेरे को स्टार्टिंग में सीपी पसंद आया था, तो मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लोर नहीं किया डिफरेंट डोमेन्स। तो वही मतलब कोडिंग प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया। मैं को कॉन्टेस्ट वगैरह देने लगा, और फिर क्या टॉपिक्स वगैरह पढ़ा। उसके बाद फिर अच्छा पता नहीं क्यों, मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ मुझे दिखा कि बहुत जल्दी बहुत अच्छे रेटिंग में मैं पहुंच गया था। तो मेरे को थोड़ा होता है ना पॉजिटिव वाइब आया कि हाँ ये चीज़ है। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, प्रैक्टिस किया बहुत, पूरा सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर प्रैक्टिस किया, और ऑलमोस्ट दिसंबर में मैं एक्सपर्ट बन गया। तो उसके बाद दिसंबर में एक्सपर्ट बना, तो उसके बाद ऐसा होता है कि सीनियर बोलते हैं हम लोगों को कि इंटर्नशिप आ रहा है, तो अब तुम एज अ प्लेसमेंट इंटर्नशिप रेडी हो जाओ। सो बोला गया था कि वेब डेवलपमेंट करना है तुम्हें TSA करना है, तुम्हें CS फंडामेंटल्स करने, ये सब करने हैं, तो अब तुम कर जाओ, स्टार्ट कर दो ऐसा सेकेंड सॉरी थर्ड सेमेस्टर में। तो फिर एक सीनियर थे प्रकल्प सर। सो उन्होंने आए, बोले कि देख भाई तू, तेरा ग्रोथ अच्छा है, ऐसा फ्रेंडली वे में हम लोग बात करते हैं, अच्छे सीनियर, बहुत अच्छे सीनियर। सो उन्होंने बोला कि देख तू एक्सपर्ट इतना जल्दी बन गया, सो तू कैंडिडेट मास्टर भी तू टच कर जाएगा, जल्दी ही टच कर जाएगा। सो उन्होंने थोड़ा वो किया, चढ़ाया एक तरह से, जो कि अच्छा मोटिवेट किया। तो मैंने 2-3 महीने और CP में ही दे दिया, मार्च तक ऑलमोस्ट। उसके बाद फिर थोड़ा लेट हो गया था, तो वेब डेवलपमेंट फिर मैंने स्टार्ट किया मार्च में। और लगभग दो महीने में मैंने कोर्स वगैरह जो होते हैं वेब डेवलपमेंट के बहुत फेमस कोर्सेज होते हैं, तो वो सब कोर्स ख़त्म किया। और फिर लगभग 15-20 दिन में एक प्रोजेक्ट रेडी कर लिया, ऐसा बेसिक प्रोजेक्ट, बहुत बेसिक।
तो उसको प्रोजेक्ट रेडी करने के बाद लाइक उसे प्रिपेयर कर लिया एक तरह से, फिर डीएसए पे गया, लाइक जब समर वेकेशन स्टार्ट होता है तब डीएसए पढ़ा और फिर सीएस फंडामेंटल्स पढ़ा, फिर इंटर्नशिप में रेडी हो गया था ऑलमोस्ट। लाइक ऐसे इवेंचुअली अगर जूनियर्स को बोलूँ तो तुम कभी फुल्ली रेडी नहीं होते हो, तुमको हमेशा लाइक रहता है कि अब पूरा फुल 100% रेडी नहीं है, बट तुम्हें लाइक पता होना चाहिए कि तुम लाइक इंटरव्यू दोगे या फिर प्रैक्टिस करोगे, लाइक इन द सेंस ओएस वगैरह दोगे, तो तुम्हें खुद ही धीरे धीरे लाइक फील हो जाएगा कि तुम रेडी हो चुके हो, ऐसा कुछ। सो वेब डेवलपमेंट वगैरह हो गया था सही से नहीं बोलूँगा, बट हाँ बेसिक लेवल पे हो गया था जितना इंटर्नशिप में नीडेड होता है। सो पहला कंपनी डीशो आया था, सो उसमें मेरा ओए भी रिजेक्ट हो गया था, लाइक ओए नहीं निकला था। फिर आरसीजीएम आया तो उसमें ओए निकल गया, और फिर पहला राउंड दिया, सेलेक्ट हो गया, सेकेंड राउंड दिया, सेलेक्ट हो गया। थर्ड राउंड में इंटरव्यू ने बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया था मेरे से, लाइक पता नहीं तभी मेरे को हार्ड लगा था। सो एक तरह से उसे क्वेश्चन को नहीं बना पाया, तो मेरे को पता था कि नहीं होगा, बट स्टिल होप करा था कि मे भी आ जाए अच्छा कॉल, तो ऐसा आया नहीं। फिर थोड़ा बुरा लगा, अंदर से होता है ना। तो मेरा पहला रिजेक्शन तभी था, लाइक पहला वाला कंपनी में तो वही नहीं सेलेक्ट हुआ था, तो उसमें तो इंटरव्यू रिजेक्शन हुआ नहीं। दूसरा वाली कंपनी में रिजेक्शन हुआ, तो फिर मैं लाइक संभाल लिया था खुद को। बट ऐसा होता है, तुम्हें अगर पता होगा, लाइक सबको पता ही होगा कि जब कहीं से बचपन में पिट के आते हैं, फिर मम्मी पूछती है कि तुम्हारा मुंह उदास लग रहा है, तो क्यों लग रहा है ऐसा। तो फिर ऐसा हुआ था कि लाइक सीनियर है, तो उन्होंने पूछा कोई बात नहीं, ऐसा होते रहता है, मतलब इंटरव्यू में तुम रिजेक्ट हो गए, इसका बुरा मत माना। तो मेरे को, मैं कंट्रोल किया होता, ठीक है अब नेक्स्ट में देंगे ऐसा। बट फिर मेरे को वो सुन के थोड़ा और बुरा लगा, लाइक ज़्यादा बुरा लग गया। तो उसके बाद फिर उसी के जस्ट अगले दिन एटलैशन का ये था, वो था। तो उसके बाद मैं बोला कि हाँ अब चलो हो गया, काफ़ी हो गया, इसको ख़त्म करते हैं, न्यू लाइक स्टार्ट करते हैं। तो वही दिया, फिर वही निकल गया, फिर इंटरव्यू निकल गया प्रॉपर, लाइक नेक्स्ट डे ही उसका रिजल्ट आ गया था, इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया था। सो इंटरव्यू हो गया अच्छे से। उसके बाद मैंने लाइक इंटर्नशिप लगने के बाद मेन लोगों का ये होता है कि अब इंजॉय करना, लाइक ज़िंदगी सफल हो गया, ऐसा कॉलेज लाइफ सफल हो गया। सो लाइक फिफ्थ सेमेस्टर मैंने लाइक 3-4 महीने पूरे जुलाई में लगा, 13 जुलाई 14 जुलाई को, तो 3-4 महीने मैंने पूरे इन्जॉय किया, लाइक पूरा चिल, लाइक सबको प्रिपेयर करें इंटर्नशिप के लिए, और मैं एकदम मस्ती में कर रहा हूँ क्योंकि पहले ही लग गया था मेरा। उसके बाद फिर रिलेशन में नहीं थोड़ा अभी कैंडिडेट मास्टर नहीं बना, लाइक पहले का जो वो था ड्रीम था। फिर मैं लगभग सितंबर अक्टूबर से उसमें फिर से लगा, मतलब कैंडिडेट मास्टर बनने के लिए सीपी फिर से किया। फिर जनवरी में ऑलमोस्ट मैं कैंडिडेट मास्टर बन गया। फिर से तभी आया कि मेरा एक चीज़ और ख़त्म, मतलब अच्छे से नहीं हुआ है, वेब डेवलपमेंट मेरा अच्छे से नहीं हुआ है, मेरे को पता था ये चीज़ अंदर से। सो उसके बाद मेरा वही एम था कि वेब डेवलपमेंट अच्छे से करना है, ताकि लाइक इंटर्नशिप तुम्हारा तभी लगा, लाइक मेरा लग गया था इंटर्नशिप, बट इंटर्नशिप अभी तक किए नहीं है। सो वहाँ पे इंटर्नशिप करने में भी अच्छे से करना होगा ताकि पीपीओ मिले मेरे को। सो मैंने फिर अच्छे से वेब डेवलपमेंट 3-4 महीने अच्छे से किया। उसके बाद फिर एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया जो कि रिज्यूम में डाल सकें, तभी बेसिक प्रोजेक्ट था पहले वाला, एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया। उसके बाद हाँ इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ, समर इंटर्नशिप, तो उसका एटलैशन में बहुत अच्छे से काम किया। ठीक है, तो मतलब कंपनी में अच्छा काम हुआ, तो ऑलमोस्ट पता था कि पीपीओ मिल जाएगा, बट हाँ वो डर रहता है कि मिलेगा नहीं मिलेगा। सो मैंने रिजल्ट आ गया, और ये भी अजीब था कि लाइक 28 जुलाई को हम लोग का इंटर्नशिप ख़त्म हुआ था, और फिर रिज़ल्ट आ गया था 2 अगस्त को, जब प्लेसमेंट सीजन जस्ट स्टार्ट होने वाला था। सो उसके बाद फिर मेरा इंटर्न लाइक पीपीओ आ गया, तो मैं फिर पढ़ने का छोड़ दिया, फिर एंजॉय किया पूरा 7 सेमेस्टर, पूरा अच्छे किया, क्योंकि अब तो किसी चीज़ का पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर 8 सेमेस्टर में हम लोग का इंटर्नशिप होता है, विंटर इंटर्नशिप। सो विंटर इंटर्नशिप किया, तो ओवरऑल ज़्यादा बड़ा हो गया, बट ठीक है। हाँ, मतलब overall स्टार्टिंग journey का है। जो आपका फर्स्ट ईयर था बेसिकली, उसमें आप बढ़िया से घिसे थे, इस वजह से फिर जो बाकी का टाइम था जिसमें बाकी लोग मेहनत करे थे, उसमें आपने मज़े किया था, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि मेहनत तो हाँ मेहनत लाइक लीड बोलना चाहिए या फिर नहीं पता नहीं, बट हाँ अगर लीड तुम स्टार्टिंग से बना लेते हो ना, तो उसे मेंटली टेम्परामेंट वैसा रहता है कि मतलब अच्छे हैं तो थोड़ा हाँ पुश करना स्टार्टिंग में चाहिए। मतलब ऐसा। अगर आप मेहनत कर लेते हो उतना एटलीस्ट फिक्स अमाउंट का, क्योंकि बाकी लोग कर नहीं रहे होते, सब एंजॉय ही करते हैं, हम्म, तो मतलब ऐसा होता है कि ज़्यादा बेटर कर सकते हैं दूसरों के हम्म, कंपैरिजन में। लेकिन बाद में क्योंकि सबको प्लेसमेंट चाहिए, तो सब मेहनत करने लगता है। हम्म, अभी आपने 2-3 वो हम्म, ये बहुत हाँ बहुत दो कॉमन तीन है। टर्म आपने यूज़ करा था, एक्सपर्ट हो गया या फिर कैंडिडेट मास्टर हो गया, ये क्या होता क्या है? ओके, सो लाइक एक तरह से रेटिंग है। जैसे अगर बीजीएमआई बहुत लोग खेलते होंगे या फिर वैलोरेंट खेलते होंगे, तो वैसे टीएस होते हैं ना,
जैसे प्लैटिनम, गोल्ड, डायमंड, क्राउन, ऐसा एस वैसा होता है कुछ। नहीं, न्यूबी, प्यूपिल, स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट, कैंडिडेट मास्टर, मास्टर, तो ऐसे लेवल्स होते हैं। तो एक्सपर्ट इज़ गुड, लाइक अगर एक्सपर्ट बन जाता तो मतलब माना जाता है कि अच्छे कोडर हो, मतलब बहुत अच्छा सीपी में हो, और कैंडिडेट मास्टर थोड़ा और अच्छा हो। अच्छा, एक बार आपने अपनी एक जर्नी बताई थी, लाइक आपके दोस्त लोग BGMI या कुछ मोबाइल गेम्स खेलते थे और आप कोडिंग करते थे उस टाइम को, तो थोड़ा उसको बता दीजिए। लाइक ऐसा था कि फर्स्ट ईयर में कॉलेज जब ज्वाइन किया था मैं, तब मोस्टली दोस्त लोग बने थे, तो BGMI वाले दोस्त बने थे। मतलब लाइक दोस्त वैसे नहीं बने थे, इन द सेंस हम लोग खेलते थे लाइक BGMI साथ में। सो फर्स्ट ईयर हाँ, सो फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ होता था कि तुम अगर बोलोगे कि मतलब हम लोग का टाइमिंग फिक्स होता था, लाइक शाम के 7 बजे से 10 बजे तक खेलना है। और मेरे को गलती से इंटरेस्ट आ रहा था कोडिंग में, सो और मैंने खुद गोल अपना सेट करता था, लाइक 3 दिन में मेरे को 1 स्टार हाइक, मतलब हैकर रैंक पे 1 स्टार अधिक चाहिए। तो मैं गोल सेट कर रहा था और मुझे मज़ा भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि मैं फोर्सफुली गोल सेट कर रहा हूँ। सो ऐसा होता था कि BGMI लोग खेलते थे दोस्त लोग, तो मुझे कोडिंग का सोचना पड़ता था क्वेश्चन, या फिर कोड करना पड़ता था। तो मैं जानबूझ के जाके रश कर देता था, लाइक इन द सेंस अगर किल मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मर जाऊंगा। फिर क्या स्पेक्टेट करना, स्पेक्टेट साइड में फ़ोन रख के स्पेक्टेट करके कर रहा हूँ इधर, और इधर कोड कर रहा हूँ। सो ये चीज़ मैंने लाइक अपने दोस्तों को सजेस्ट किया था कोडिंग स्टार्ट करो, तो उन लोगों ने भी कुछ कुछ ने स्टार्ट किया था तभी। बट स्टिल मैं क्या ही करता, लाइक कोई और ऑप्शन नहीं था। बोलूँगा अगर सामने से कि भाई कोड, बोलेगा और तेज़ हो गया बहुत, ऐसा ऐसा। सो ये मेरे को बेस्ट ऑप्शन लगा था कि मतलब ठीक है मर जाओ, लाइक ऐसा नहीं, दिन में खेलते थे अच्छे से, बट हाँ ज़्यादा टाइम नहीं। अभी जैसे आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे थे, है ना, तो उसमें लाइक कॉम्पिटिटिव कोडिंग बेसिकली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं होता क्या है, लाइक जो फर्स्ट ईयर जूनियर होगा उसको कुछ आइडिया नहीं हो, या फ्रेशर जो होगा। लाइक इन द सेंस कंप्यूटर साइंस या फिर टेक कंपनी में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें इवेंचुअली दो मतलब एक कोडिंग कोई नॉलेज, लाइक कोडिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए जिससे तुम कोड करोगे। और लाइक 2-3 फील्ड्स होते हैं, लाइक बहुत सारे फील्ड होते हैं, बट कॉलेज में मेजरली 2-3 फील्ड्स अभी हाइप पे चलते हैं। तो उसमें एक CP होता है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, जिससे तुम अगर करोगे तो एक तरह से एल्गोरिथम्स वगैरह तुम्हें पता होंगे, लाइक क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, अच्छे अच्छे कोडिंग प्रॉब्लम्स बना पाओगे। लाइक एक तरह से लॉजिकल गेम्स होता है ना, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, वैसा तुम समझ सकते हो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को। और दूसरा होता है तुम्हारा वेब डेवलपमेंट, जिसमें तुम वेबसाइट्स वगैरह बनाते हो, ऐप डेवलपमेंट जिसमें ऐप्स बनाते हो, जो मेजरली इंडस्ट्री में यूज़ आते हैं। तुम्हें इंडस्ट्री में जाके CP नहीं करना रहता है, तुम्हें वेब डेवलपमेंट वगैरह ही करने हैं। बट CP तभी हो जाता है जब तुम्हारा इंटरव्यूज़ होते हैं ना, लाइक कंपनीज़ के लिए, तो वहाँ पे 1 घंटे के फ्रेम में तुम्हें कोई वेबसाइट नहीं बनवा सकते। वो बस तुम्हारा बनाया हुआ वेबसाइट देख सकते हैं, बट तुम्हें अगर उनका टेस्ट करना होगा, लॉजिकल टेस्ट, तो वो तुम्हें CP से ही करेंगे, DSA से ही करेंगे। सो जैसे हम लोग का JEE एग्ज़ाम होता है, तो उसमें क्या होता है ना, केमिस्ट्री जानते हैं हम लोग बहुत कम यूज़ होता है, बट फिर भी एग्ज़ाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? वो टेस्ट करने के लिए ना, लाइक लॉजिकल एबिलिटीज़ का कैसा है टेस्ट करने के लिए। सो उससे CP तुम समझ सकते हो कि एक तरह से कंपनीज इसका OA लेते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट लेते हैं, या फिर टेक इंटरव्यूज़ में पूछते हैं कि बंदा कितना जानता है, या फिर कैसा इसका थिंकिंग एबिलिटी है, वो सब के लिए CP बोल सकते हैं। और एक होता है मशीन लर्निंग, अभी हाइप पे चल रहा है, उसके बारे में सबको पता ही होगा, मशीन लर्निंग AI। सो हाँ, वो होता है। तभी 3 चीज़ होता है, और भी बहुत चीज़ें, ब्लॉक चेन्स वगैरह है, और बहुत कुछ है। सो वो सब भी कोई अगर चाहे एक्सप्लोर करने का तो कर सकता है। कोर्सेज आपने अभी बात करा था, वेब डेवलपमेंट आपने कुछ कोर्सेज वगैरह से किया था, राइट? तो किसी पेड कोर्स से किया था आपने, या फिर यूट्यूब वगैरह से? नहीं, एक पेड कोर्स है, कोल्ड स्टील का, यूडेमी का है। सो सीनियर्स ने वो दे दिया था, तो मैंने उसे इलेक्ट कर लिया था। और बाकी बेसिक प्रोजेक्ट उससे बन गया था मेरा। बाकी जो दूसरा प्रोजेक्ट जो मैं प्लेसमेंट के लिए बना रहा था, लाइक एक तरह से प्रैक्टिस के लिए अपना, सो वो मैं यूट्यूब से किया था। कोई एक रैंडम चैनल था, उसका कोड वॉक थ्रू किया था। तो उससे मेरे को आइडिया लगा था कि कैसे स्टार्टिंग से लिखना होता है कोड। और फिर मैंने अपना थिंकिंग का प्रोजेक्ट सोचा, और उसे लाइक उसी फॉर्म में बनाया, लाइक जैसे वो फाइल सिस्टम बनाता है, जैसे स्टार्टिंग से होता है ना, लाइक कुछ कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं कि कैसे पता है कि पहले नहीं डायरेक्ट नहीं बोला जाए, बट हाँ पहले फ्रंट एंड में क्या करना चाहिए, फिर बैक एंड को कैसे इंटीग्रेट करें, फिर आगे कैसे फीचर डेवलप करें। तो वो उसका मैं थोड़ा नॉलेज लेके आगे अपना बना रहा था। तो ये मैं यूट्यूब से किया था, कोई रैंडम बंदा था, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट नाम। CP के लिए बहुत कुछ, लाइक मैं CP के लिए या फिर कोई भी कोर्स नहीं लिया हूँ। एक स्टार्ट किया था मैंने कोड एंड कोड से, उसके बाद फिर
उसके बाद क्या था, स्ट्राइवर का कोर्सेज देखा था, और डीपी का, हाँ लाइक कोड एंड कोड पहले फॉलो किया था, फिर स्ट्राइवर देखा था, और फिर लाइक जिस टॉपिक में मेरे को दिक्कत होता था उसका मैं 3-4 प्लेलिस्ट देख लेता था अलग अलग रैंडम बंदे का। तो एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग नाम का टॉपिक होता है, तो मैं उसका 4 बंदे का प्लेलिस्ट देखा हूँ लाइक, और 1 या 2 बार ऐसा। सो जिसमें दिक्कत होता था वो मैं टेस्ट लाइक सर्च कर लेता था और उसे बीइंग वॉच कर लेता था ऐसा। एक मतलब 2-4 चैनल का नाम है, जैसे कोड एंड कोड हुआ, स्ट्राइवर का हुआ, फिर एक कार्तिक अरोरा है, आदित्य वर्मा है, और मेरे को याद नहीं, एक लव नाम से है। कुछ कुछ चैनल ये सब फॉलो किया था रैंडमली। नहीं लव लव पर वो डीएसए स्पेसिफिक है, एक लव नाम से भी चैनल है, LUV। सो वो भी थोड़ा CP ओरिएंटेड, लाइक STL उसका मैं देखा था। आपकी टॉप 3 मिस्टेक्स जो शायद आपने करी होगी, ठीक है, वैसे शायद नहीं करी होगी क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही सही सही बात पे थे, तो मैं ये चीज़ बारे में सोचता हूँ मतलब फिर। हाँ हाँ, टॉप 3 बोलो मिस्टेक्स जो बोलो, आपने करी होंगी, ठीक है, या फिर शायद नहीं करी होंगी क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही सही बात पे थे, तो एक देख सकते हैं आप कंक्लूजन टाइप पे अपने दोस्त लोग का जर्नी देख के कि जो अभी फ्रेशर होगा उसको क्या मिस्टेक्स नहीं करना है। लाइक पहला काम जो लाइक, हाँ वही जो तुमने बोला, मेरे को मैंने ऐसा सोचा था कि क्या क्या मिस्टेक्स रहा मेरा। सो पता नहीं, मतलब सब कुछ सही चल रहा था तो मैं खोज नहीं पाया। मे बी थोड़ा और वेब डेवलपमेंट पे ध्यान दे देता, और क्या, हाँ मतलब फर्स्ट सेकेंड ईयर में थोड़ा और वेब डेवलपमेंट कर लेता तो वो ज़्यादा सही रहता। बट ठीक है, वो मैं मिस्टेक्स नहीं मानता हूँ, बस वही एक कमी में भी रहा होगा। तो जो मैं दोस्तों लोगों में देखा था, तो वो लोग का ऐसा टेम्परामेंट होता है कि कॉलेज ज्वाइन किए हैं, फ्रेशर्स का टेम्परामेंट ये होता है, कॉलेज ज्वाइन के लाइक अलग अलग मूवीज़ का ख्वाब देख के आते हैं कि बस इंजॉय करना है, ज़िंदगी अब जीना है। और लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी बना दिया जाता है ऐसा। हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट में बना दिया, मतलब बेवकूफ़ बना दिया था कि तुम IIT निकाल लो, उसके अच्छे है। सो लोग ये मतलब मेंटलिटी से आते हैं कॉलेज, और फिर वो 1 साल एंजॉय करते हैं, जो कि ठीक है, लाइक ठीक नहीं है, मतलब स्टिल तुम्हें कुछ कुछ करते रहना है धीरे धीरे। लाइक अचानक मैं नहीं बोल रहा एकदम पीक पे पहुंच जाओ, बट धीरे धीरे करते रहो। पूरा फर्स्ट ईयर एंजॉय मत करो, थोड़ा बेसिक आइडिया ले लो कि क्या करना चाहिए मुझे नेक्स्ट 3 ईयर, किस में मेरे को इंटरेस्ट है ऐसा। बट वही लोग पूरा फर्स्ट ईयर एंजॉय करते हैं, फिर सेकेंड ईयर में एंजॉय करते हैं, लाइक एंजॉय करने में ही लास्ट तक वेस्ट कर देते हैं। फिर उन्हें जब इंटर्नशिप में कंपनी आने लगते हैं, फिर उन्हें रियलाइजेशन होता है कि यार पढ़ लेना था, दिक्कत हो रहा है। तो उन्हें लास्टली जब तक रियलाइजेशन, तब तक वो बहुत बहुत लेट नहीं बोलूँगा, बट हाँ लेट हो चुका होता है। तो ये गलती हो सकता है। और कुछ कुछ लोग मैंने देखा है, जो लोग लाइक थर्ड ईयर में पूरा एंजॉय कर लेते हैं, लाइक प्लेसमेंट सीजन तक जब आता है तब वो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। तो उनका बहुत मतलब कम सैलरी वाले कंपनी में लगता है, या फिर बस किसी तरह लाइक प्लेस हो जाते हैं वैसा, या फिर अनप्लेस भी रहते हैं लोग। सो ये चीज़ मैं बोलूँगा भाई कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अगर मतलब इंजॉय करो, फर्स्ट ईयर में इंजॉय करो फॉर श्योर, अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करो। बट हाँ लाइक दिन का 2 घंटा निकाल लो ऐसा कि थोड़ा पढ़ लेना ऐसा, या फिर तुम अगर लेक्चर्स भी देखने जा रहे हो तो भी अपना कुछ पढ़ सकते हो। और क्या ही बोले, हाँ लाइक एक कम्युनिकेशन स्किल्स होता है कि ये एक मिस्टेक मेरा भी थोड़ा है, मतलब मेरे को भी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, इंग्लिश में थोड़ा बोलने में भी इशू आता है मेरे को। सो लाइक 1-to-1 में दिक्कत नहीं होता इंग्लिश में, लाइक मैं जो सोचता हूँ वो एक्सप्लेन कर दूंगा। बट हाँ कुछ कुछ लोगों का ये इशू होता है कि वो लोग लाइक सोच के बोल नहीं पाते इंग्लिश में, जो कि इंटरव्यू में चाहिए होता है, जो कंपनी में तुम्हें दिक्कत करेगा अगर तुम्हें नहीं आता है तो। हाँ, तुम अगर सोच रहे हो कि लास्ट में लाइक इंटरव्यू के स्टार्ट मतलब 2 महीना पहले से मैं इंग्लिश में पूरा बोलना शुरू करूँगा तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, लाइक तुम्हें टाइम लगेगा। और इसके लिए मैंने क्या किया था, लगभग 6-7 महीने पहले से ही मैं जब कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करता था ना, तो उसे ट्राई करता था एक्सप्लेन करने का, लाइक खुद से ही। तो उससे धीरे धीरे बन जाता था आदत कि हाँ अगर मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ तो एक्सप्लेन कर दूँगा कोडिंग क्वेश्चन। सो उससे मैंने ये प्रैक्टिस किया था। और बाकी ऐसे भी कम्युनिकेशन स्किल्स, तो हिंदी में तो दोस्तों से बातें करते ही हैं, सो अच्छा से बात करो, वो कर सकते हो तुम। और हाँ लाइक कंपटीशन टफ है अभी अभी के इसमें, क्योंकि बहुत लोगों को पता है कि प्लेसमेंट का रिसेशन वगैरह चल रहा है। सो थोड़ा अपना ये दिमाग में लेके चलना, अपने आप को ट्राई करना टॉप 30, एटलीस्ट टॉप 30 में रखने का, लाइक अपने बैच में, कि बाद में तुम्हें कोई इशू नहीं हो। आई नो लक फैक्टर होगा, मतलब तुम्हें लगेगा, ऐसा फील होगा कि कोई रैंडम बंदा जिसे बहुत कम आता है उसका प्लेसमेंट हो गया, बट तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हें बहुत आता है, तो ये होगा। बट स्टिल तुम्हें ये सोचना है, मतलब ये लिटरली सबको को रिलेट कर पाएंगे जो लाइक 4th ईयर 3rd ईयर में होंगे।
बट लाइक फ्रेशर्स नहीं रिलेट कर पाए क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि अभी जितना पढ़ूंगा उतना ज़्यादा, तो ऐसा लक फैक्टर होता है, उससे मोस्टली डीमोटिवेशन होता है। बट ये भी सोचो अगर लाइक मैं जब फ्रेशर्स को बोल रहा है ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, तो ये भी सोचो कि तुम्हारा लक अच्छा होने के लिए भी तुम्हें एक प्रिपरेशन लेवल तक पहुँचना होगा। लाइक तुम अगर जीरो प्रिपरेशन से भी सोच रहे हो कि मेरा लक 50% होगा, तब भी तुम्हारा बेकार होगा। तुम अपनी तरफ से बस प्रिपरेशन को इन्हांस कर सकते हो। लक तो नसीब तो जो चमकेगा चमकेगा। तो हाँ, कंपटीशन टफ हो रहा है, तो थोड़ा अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर कर। ठीक है, तो सर हम्म। हाउ इट फील्स, वो चीज़ दिमाग में रख के आगे जो भी डिसीजंस लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इट फील्स जब आपको पता चलता है आपका कॉलेज में हाईएस्ट पैकेज है। नहीं, एक्चुअली पहले पता नहीं था बिकॉज ये दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी आए थे, तो पता नहीं था कि पैकेज हाईएस्ट लगा है। और तभी इंटर्नशिप स्टाइपेंड हुआ करता था, सो लाइक इंटर्नशिप में सो तभी का हाईएस्ट था। हाँ, तो अच्छा फील हुआ था, लाइक उसलिए अच्छा फील नहीं हुआ था कि हाईएस्ट पैकेज लगे, इसलिए अच्छा फील हुआ था कि बहुत पहले लग गया, अब मैं थोड़ा चिल कर सकता हूँ। ऐसा था ना, मेंटल प्रेशर से थोड़ा दूर ऐसा, तो वो अच्छा फील था मेरा कि पहले लग गया, अब इंजॉय करना है। जैसे ये जो कंपनीज होती हैं, अब मान लो कि जो ऑन एन एवरेज हाँ 40 लाख के ऊपर दे रही हैं, तो मतलब ऑन एन एवरेज इन हैंड कितना वो लोग दे रही होती है? क्योंकि शायद मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स तो ऐसा सोचते हैं कि चलो अगर इसको 60 लाख रुपए मिल रहा है तो मतलब 12 से डिवाइड करो, 1 महीने का 5 लाख रुपए मिल रहा है, लेकिन ये रियलिटी नहीं होता है। हाँ, ये मेरे साथ भी हुआ था। मैंने मम्मी को बताया था कुछ महीने पहले कि ऐसा ऐसा है, तो फिर मम्मी बोली थी कि इतना पैसा क्या करोगे। फिर मेरे को थोड़ा हंसी आया था। तो मैं उन्हें सोचा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने बताया नहीं अच्छे से। मैं सोचा हूँ एक वीडियो, मतलब है ना यूट्यूब पे वीडियो मिल जाता है CTC वर्सेस बेस पे, ऐसा करके दिखा दूंगा उन्हें। हाँ, बट एक्सपेक्टेड तो अगर लाइक 40+ LPA तो तुम्हारे हाथ में ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर के एंड में 20 to 23-25 ऐसा आ जाएगा। लाइक पर 40 है तुम्हारा, तो 20 to 23 बोल सकते हो। अच्छा, ठीक है, मतलब मंथली बेसिस पे एक 1.5 से ज़्यादा शायद नहीं देंगे ना, ऐसा ऑन एन एवरेज? हाँ, 40 LPA प्लस 1 लाइक वैसा नहीं होगा, बट मतलब तुम्हारा टैक्स वगैरह कटेगा, और कुछ पेज होते हैं जैसे स्टॉक्स वगैरह वो लोग देते हैं, सो वो ईयर के एंड में मिलेगा तुम्हें। सो वो मंथली में नहीं आएगा, और साथ ही साथ कुछ ज्वाइनिंग बोनसेस रहते हैं, सो वो भी ईयर के स्टार्टिंग में तुम्हें मिल जाएगा। कुछ कंपनियाँ रहती हैं जो महीने बेचते हैं, बट कुछ होती है कि पूरा एक बार में बेच देते हैं। सो मंथली तुम्हें ऑलमोस्ट तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि टैक्स वगैरह कटने के बाद 1.2 to 1.4 रहेगा ऐसा। ठीक है, और सर ये आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा एटलासियन में? पहले तो समर इंटर्न तो मेरा वर्क फ्रॉम होम था, तो वो काम ठीक था, अच्छा था, बट लाइक घर में रहते थे तो बहुत बोर हो जाते थे। सुबह उठो, मीटिंग्स करो, लाइक इन द सेंस मीटिंग्स करो सुबह का, फिर काम करो, फिर नैप ले लेता था मैं लंच ब्रेक में। फिर उठ के काम करता था, फिर सो जाता था दिन शाम में, फिर से उठी, फिर लाइक कुछ काम बच जाता था, फिर रात को करता था, फिर सो जाता था, फिर कुछ टाइम में DSA पे फोकस कर लेता था। सो हाँ, लाइक प्लेसमेंट का भी तैयारी कर रहा था मैं समर इंटर्न में। इन द मेंटलिटी ऑफ कि 75% मेरे को PPO मिल जाएगा और 25% मेरे को प्लेसमेंट पे ध्यान देना है, समथिंग लाइक दैट। बाकी विंटर इंटर्नशिप में, एक समर इंटर्नशिप का एक फ़नी किस्सा बताता हूँ कि ऐसा होता है कि मेरे भैया कहीं मतलब नेवी में है, मर्चेंट नेवी में, सो वो काम करते हैं। सो मम्मी को लाइक उनका थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, तो उनका लाइक फिजिकल वर्क था तो बहुत हेवी रहता है। सो मम्मी को कॉल किया था उन्होंने कि ऐसा बहुत काम कर रहा है ऐसा, तो मम्मी थोड़ा परेशान थे। तो मैं रूम से निकला सो के उठ के दिन में आराम से मतलब नैप लेके, तो वही बोलते तुम रूम में दिन भर पड़ा रहता है काम नहीं करता, तुम वो देखो उतना काम कर रहा है। फिर मेरे को लगा घर में इज्जत नहीं होता ऐसा, मतलब बेस्ट किडिंग, बट हाँ तभी मेरे को थोड़ा माइंड में हिट हुआ था कि नहीं, मतलब घर में रहने वर्क फ्रॉम होम का ये नुकसान है। बट हाँ, मतलब मम्मी थोड़ा तभी टेंस थे इसलिए बोले थे ऐसा, बट वो घर की हमेशा मुर्गी याद दाल रहेगा। बराबर वाला सीन रहता ना। बाकी विंट, हाँ, वैसा वैसा वैसा। तो उसके बाद क्या, विंटर इंटर्नशिप में मैं ऑफिस से चले गया था, तो वो ज़्यादा अच्छा था मेरे हिसाब से। बट अगर समर इंटर्न में किसी को लगता है वर्क फ्रॉम होम, तो आई वुड प्रेफर कि वर्क फ्रॉम होम ही करो, क्योंकि तुम्हें टाइम मिलेगा DSA वगैरह करने का, तो अपने हिसाब से वो कर सकते हो, और तुम्हारे ट्रैवलिंग कॉस्ट और ट्रैवलिंग टाइम भी बचेगा। साथ ही साथ जब तुम चाहो सो सकते हो, तो माइंड फ्रेश रखोगे ऐसा।
तो आई वुड प्रेफर समर इंटर्न में अगर वर्क फ्रॉम होम मिला तो वर्क फ्रॉम होम ही करो, बट विंटर इंटर्नशिप में हाँ मतलब मज़ा आया, लाइक गए टीम वगैरह से फिजिकली मिले, ऐसा हाथ वगैरह मिला, लाइक इन द सेंस ऑफिस में जाके काम करने में ज़्यादा मज़ा आया, फ्री का खाना खाओ, फिर टीटी खेलो जब बोर हो जाओ, फिर नए दोस्त बने, नए इंटर्न्स दोस्त बने, उनके साथ पार्टीज़ वगैरह पे जाओ, मस्त बैंगलोर न्यू शहर इन्जॉय करो। तो काफ़ी वो अच्छा था, लाइक समर इंटर्न थोड़ा बोरिंग था बट ऐसा प्रिपरेशन हिसाब से अच्छा था, बट विंटर इंटर्नशिप में प्रिपरेशन की क्या ज़रूरत, तो इन्जॉय चिल किया मतलब मस्त जैसे अच्छा। सब कोई बोलते हैं ना कि कॉलेज के बाद जैसे आप इंटर्न करोगे या जॉब करोगे तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, या मतलब मज़ा वज़ा नहीं आता। और अभी आप थोड़ा अपोजिट ही बता रहे हम्म। हो, चलो गए हैं, मज़ा आया, या टीटी वीटी खेल रहे हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो अब मज़ा आया, लाइक हाँ, लाइक तुम्हें ऐसा होता है कि अभी जैसे मेरा 6 मंथ का था ना, तो मेरे को स्टार्टिंग बहुत मज़े आ रहे थे, फिर धीरे धीरे मतलब रियलाइजेशन हो गया कि मोनोटोनस टाइप का है कि रोज़ सुबह उठो फिर ऑफिस जाओ, बट स्टिल लाइक मैंने लास्ट में ट्रिप्स वगैरह मारे वहाँ बैंगलोर में, सो मज़ा आया मेरे को। बट हाँ मैं उनका मैंडेट समझ रहा हूँ जो वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हैं, लाइक अभी जो FTs वगैरह हैं, वो दिन भर उनका वही है कि रोज़ उठो खाओ पियो, तब ब्रेकफास्ट करो, फिर काम करो, फिर लंच करो, फिर काम करो, फिर एंजॉय करो लास्ट में रात को। सो उनका मोनोटोनस चलता आ रहा है, सो वो ऐसा बोलते हैं कि बोर हो जाओ आप ऐसा। सो उनका पॉइंट गलत नहीं है, सही है। मेरे को अभी स्टार्ट था तो मेरे को मज़ा आया, बाकी इन फ्यूचर नहीं पता। फिर आप जैसे बैडमिंटन टीम में भी थे, ठीक है, प्रैक्टिस पे कम आते थे, वो अलग बात थी। शायद ठीक है, तो उसका और रीज़न था आप कुछ एक पता होगा कोडिंग तो। जो कोडिंग टीम है हमारी यहाँ की, कोडिंग क्लब पीकॉन, उसमें भी थे आप, तो एक ये सारा कुछ कैसे मैनेज करते थे? कॉलेज स्टूडेंट जैसे अगर फर्स्ट ईयर फ्रेशर जाएगा तो पहले तो बहुत सारे क्लब्स का इंडक्शन होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब सीनियर एकदम सिर पे तलवार लेके खड़े रहते हैं कि तुमको यहाँ भी आना है, तुमको यहाँ भी आना है, तुमको स्पोर्ट्स टीम में भी जाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो वो सारा कुछ को आप मैनेज कैसे करते थे? मतलब स्पोर्ट्स में थे, जैसे आप मान लो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी थे, और आपको अपना कोडिंग भी था, एकेडमिक्स भी मतलब देखना था, तो वो सारा कुछ मैनेज कैसे होता पहले वो कि मैट प्रैक्टिस पे नहीं आता था उसके लिए मेरा ऊर्जा में पिछले साल ऊर्जा में मेरा पैर टूट गया था, जो कि मेरे को नहीं पता था। सो उसलिए फिर पैर पे इफेक्ट था, तो मैं नहीं आता था खेलना। बाकी बेसिक खेलता था, लाइक प्रैक्टिस में थोड़ा दौड़ना उड़ना होता था ना, तो वो नहीं करता था मैं, इसलिए प्रैक्टिस में नहीं आता था। ये तुम कट कर सकते हो अगर चाहो तो बट हाँ फर्स्ट ईयर में जैसे लोग आते हैं, जूनियर्स आते हैं, सो उनके लिए यही सजेशन होगा कि देखो बहुत सारे क्लब्स हैं, तुम नहीं कर पाओगे, लाइक सारा कुछ तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। तुम्हें अगर इंटरेस्ट है, लाइक किसी किसी को इंटरेस्ट होता है एक्टिंग का, किसी किसी को इंटरेस्ट होता है ड्राइंग्स का, किसी किसी को लाइक डांसिंग का इंटरेस्ट होता है, तो अपना एक डांस लाइक जो भी है प्रेफरेबल वो क्लब तुम ट्राई करो ज्वाइन करने का। इफ़ उनका भी इंडक्शन पास होता है, जैसा कि तुमने बोला, मोस्टली रिजेक्ट ही करेंगे, बट स्टिल अगर एक्सेप्ट हो जाता तो वेल एंड गुड, तो उसमें इंजॉय कर सकते हो, अपना कॉलेज लाइफ अच्छे से बिता सकते हो। लाइक एक क्लब, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक क्लब, ये नहीं कि डांस भी कर लिए, पेंटिंग भी कर रहे हैं, या फिर और भी क्या क्या होता है, जो भी होता है, लाइक इनोरेवा वगैरह, नहीं सॉरी इनोरेवा नहीं, इनविक्टा वगैरह, हाँ वो सब दिमाग में रखना कि ट्राई करो एक ही क्लब ज्वाइन करने का। सिमिलरली स्पोर्ट्स क्लब जो मतलब स्पोर्ट्स टीम, वो भी स्टार्टिंग में जूनियर्स में देखा हूँ कि बैडमिंटन में भी चले गए, फिर फुटबॉल में भी चले गए, फिर क्रिकेट में भी चले गए। लाइक थोड़ा सोचो कि अगर तुम्हारा टीम में इंडक्शन होता है, तुम्हें उसमें भी टाइम देना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, फिर जूनियर्स आएंगे तो उन्हें सिखाना होगा, मतलब बहुत बहुत अच्छे खासा टाइम लगेगा। सो उसमें मैं वही बोलूँगा कि अगर बहुत इंटरेस्ट है तो एक टीम ज्वाइन कर लो, वो भी अच्छा ही होगा तुम्हारे लिए। अगर ज्वाइन कर तो लाइक अच्छे से सीख जाओगे, मेरी बात में उससे तुम करियर बना सको। और कौन सा टीम होता है, हाँ टेक्निकल टीम्स भी एक तुम ज्वाइन करते हो, एक या दो। अब तुम्हारा अगर उसी में अपना इंटरेस्ट है तो ज्वाइन कर सकते हो फॉर श्योर। किसी किसी को जो मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है तो वो पिकॉन भी ज्वाइन कर लेता है, और कभी कभी न्यूरेवा शायद है ना इसी का, मेरे को याद नहीं, हाँ न्यूरेवा है शायद, तो वो ज्वाइन कर लेते हैं। सो अगर टेक्निकल क्लब्स में तुम्हें फ़ायदा होगा, लाइक अगर करियर में फ़ायदा होगा, सो उसमें तुम 1 से 2 ज्वाइन कर सकते हो, फिर भी उसमें भी ज़्यादा मत ज्वाइन करना कि सारे ज्वाइन कर रहे हैं वैसा। सो अपने आप को ये दिमाग में मतलब रखो कि मैं यहाँ पे अपना लाइक होता है ना जो करना है, लाइक मोस्टली लोग प्लेसमेंट लेने आते हैं, सो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। प्लेसमेंट लेने आओ तो मेन फोकस ये रहना चाहिए, ये सब साइड एक्टिविटीज एक्स्ट्रा करिकुलर की तरह लो। ये नहीं हो कि टाइम तुम पूरा इन्वेस्ट कर दे रहे हो। सो ये हम लोगों को सीनियर ने सजेस्ट कर दिया था पहले ही, लाइक अच्छे बात होते थे, आशीष सर थे, सौरभ सर थे, प्रखर सर थे, तो उन्होंने बहुत पहले ही सजेस्ट कर दिया था कि ये सबको दिमाग में एज एंटरटेनमेंट लो, ऐसा नहीं कि बस ज्वाइन करना है तो तुम उसी में बहुत वो करना है। तो बस वही कि मतलब फोकस तुम्हारे पास, पता है तुम्हारे पास कितना टाइम है,
तुमको कितना टाइम लगेगा उस क्लब में अगर ज्वाइन करोगे तो, और तुम्हें कितना टाइम अपना कोडिंग में या फिर जो भी तुम्हारा कोर सब्जेक्ट्स है उस पर फोकस करना है। और बाकी और क्या लाइक, हाँ, जो भी तुम्हारा ये रहता है लेक्चर्स, सेमेस्टर की पढ़ाई, इसमें बहुत लोग मतलब जूनियर्स को मैंने देखा है कि उनका उनका ये रहता है कि लाइक हम लोग का इवेंचुअली 4 महीने का सेमेस्टर रहता है ना, लाइक 2 महीना फिर बाद में समर ब्रेक दे देता है, ऐसे छुट्टी दे देता है, तो 4 महीने का हम लोग का समर ये सेमेस्टर रहता है। उसमें स्टार्ट होता है पहला महीना, तो जूनियर्स बोलते हैं कि अब पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे। थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तब तक उन्हें रियलाइज़ होता है कि मिड सेम आने वाला है, फिर छोड़ देते हैं कोडिंग वगैरह। फिर मैं मिड सेम के आसपास पूछता था तो सर मिड सेम के बाद पढ़ेंगे। फिर मिड सेम आता था फिर थोड़ा सा स्टार्ट किया, लाइक प्रीवियस रिवीजन किए, फिर उनका वाइवास वगैरह आते थे, फिर एंड सेम आ जाता था। सो वो लोग पूरा छोड़ देते थे ऐसा। तो ऐसा दिमाग में मत लेके चलो, तुम्हें पता है सेमेस्टर एग्ज़ाम बहुत आराम से हो जाता है, फिर भी ट्राई करो लाइक 8.5 CGPA से ज़्यादा मेंटेन करने का, और एटलीस्ट 8 CGPA मेंटेन करने का। सो ये मतलब दिमाग में लेके चलो कि 8+ रखना है हमेशा, नहीं तो फिर प्लेसमेंट में इश्यूज होंगे। जैसे स्टार्टिंग से ही जो जर्नी था वो काफ़ी कोडिंग 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 रहा है, ठीक है, तो पढ़ रहे हैं या कोडिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें टाइम जाता ही होगा। और तो आपने कॉलेज लाइफ एंजॉय करा लाइक बिकॉज ऑफ कोडिंग? ऐसा तो नहीं हुआ कि पता चला सिर्फ कोडिंग ही कर रहे हैं, कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं कर पाए? क्या सीन था? लाइक स्टार्ट हम लोग का जैसे कोविड बैच से हुआ था, सो हम लोग को ऑलमोस्ट 1.5 साल, लाइक फ्रॉम दिसंबर टू मार्च हम लोग का कोविड टाइम था, लाइक 1.5 साल। तो उसमें मैंने अच्छे से कोडिंग किया, एक प्रॉपर लीड बना लिया था। और मैं ऐसा करता था कि कॉलेज में जब मैं आ रहा हूँ तो मैं पूरा इन्जॉय करूँगा प्रॉपर, लाइक कॉन्टेस्ट वगैरह दूंगा, बट बाकी दोस्तों के साथ खेलने जाऊँगा, और फिर दोस्तों के साथ रात को बकचोदियाँ लाइक बकैतियाँ करूँगा रूम में बैठ के, जो भी होता है लाइक बॉयज़ हॉस्टल में, वो सारे बकचोदे करूँगा। बट मेरा ऐसा सीन था कि मैं जब लाइक जब घर जाता था, मैं समर वैकेशन में जब घर आया, या फिर विंटर वैकेशन में जब घर आया, तो मैं अच्छे से लाइक, और एक चीज़ कि दुर्गा पूजा और दिवाली में घर आने का छुट्टी मिलता है लाइक एक वीक का, तो मैं उसके बीच में पूरा लाइक कुछ 8 दिन का क्लासेस होते हैं, मैं उसे भी छोड़ के लाइक 1 महीना का प्रॉपर वो वैकेशन बना लेता था घर पे। सो मैं घर आके मैं घर आके मतलब मेरा घर पे फोकस ये रहता था कि अभी पढ़ ले, लाइक घर पे तुम्हारे पास एंजॉय करने का कुछ नहीं है, ऐसा मेंटलिटी था, क्या आता था कि गेम ही खेल सकते ज़्यादा से ज़्यादा तुम, बट कॉलेज लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दीज गेम्स। सो थोड़ा बहुत गेम खेलता था, बाकी मैं अच्छे से पढ़ता था, लाइक इस मेंटलिटी में कि अभी लीड बना लेते हैं एक तरह से, फिर कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज लाइफ एंजॉय करेंगे, तो ये धीरे धीरे लीड खत्म होगा, फिर मैं जाऊँगा, फिर एक वेकेशन में फिर लीड बनाऊँगा, फिर ऐसे। तो मेरा ऐसा चलता था, लाइक घर आके मैं बहुत अच्छे से पढ़ता था, बाकी कॉलेज लाइफ में थोड़ा बहुत पढ़ा, लाइक नॉर्मल एज एवरेज स्टूडेंट में जीता था कॉलेज लाइफ में। कोडिंग भी कर रहा हूँ, खेल भी रहा हूँ, इंजॉय भी कर रहा हूँ, ट्रिप्स पे भी जा रहा हूँ, कुछ कुछ। हाँ मतलब ये तो काफ़ी बढ़िया ट्रिक है, ऐसा लग रहा है पहले किसी ने क्यों नहीं बताया। एक दो हफ्ते एक्स्ट्रा छुट्टी मार लो और उसके बाद फिर घर पे जाके, मतलब वो चीज़ है मतलब सब लोग ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं कि जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है सबको जोश आया रहता है, क्योंकि नया नया सबका रिजल्ट आया रहता है खराब सबको रहता है कि अब चलो पढ़ाई करेंगे, एकेडमिक्स भी देख लेंगे, फिर इधर कोडिंग वोडिंग जो भी है साइड में वो भी कर लेंगे। और फिर जैसे ही मिड सेम आता है फिर सबको लगता है यार कि मतलब सीजी ख़राब है, उसको मेंटेन करना। मिड सेम जैसे ही मिड सेम ख़त्म हो गया, असाइनमेंट्स हो गया, वाइवा, मतलब एक पूरा आपका प्रॉपर ही ट्रैक ही चलता रहता है। जो भी पढ़ाई होती है वो सही मायने में वही आपका विंटर वैकेशन हो गया या फिर समर वैकेशन होता है, मैक्सिमम तो ये होता है। तो ये वाला प्लान आपका अच्छा है। समर वैकेशन बहुत अच्छा, लाइक 3 महीने का छुट्टी मिलता है। बस वही है कि समर वैकेशन में फिर सब लोग प्रिपरेशन करते हैं। करते हैं बहुत लोग। और मैंने ये भी देखा है कि लाइक एक तरह से सेमेस्टर ख़त्म होता है, लोग एकदम प्रॉपर सोचते हैं, जैसे विंटर ब्रेक के पहले सेमेस्टर ख़त्म हुआ, उसके बाद लोग एकदम दिमाग में ये लेके चलते हैं अब भाई अब ज़िंदगी अब शुरू हुआ है, क्या पता ना अब इंजॉय करेंगे। तो वो पूरा 1.5-2 हफ्ते पूरा ट्रिप्स मारे, जो कि ठीक है, कभी कभी तो ट्रिप्स मार लो, बट वो सोचो कि एक तरह से ये टाइम है अपना प्रोग्रेस करने का, लाइक लीड बनाने का, ऐसा। ठीक है सर। तो यार तुम लोग के दिमाग में बहुत सारा डाउट होगा कि कौन सा लाइक कोडिंग लैंग्वेज स्टार्ट करें या वेब डेवलपमेंट पहले करें या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करें, बहुत सारे डाउट्स हैं। तो जो भी डाउट्स हैं तुम्हारे पास वो कमेंट में कर दो।
सर के साथ एक दूसरी वीडियो कर लेंगे। ठीक है, हाँ तो ठीक है, जो भी डाउट्स रहेगा तुम लोग कमेंट में सकते हो। बता देना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू चैनल।